के चर्चित राजघराने में शुमार सिंधिया राजघराने में पिछले 1.5 दशक से चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद एक बार फिर से जगी। और इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआओं यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे और उषा राजे को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश देते हुए इसके लिए 90 दिनों का समय दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। साल 2010 से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे में चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी लगाई और सिविल रिवीजन वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को समझौते के लिए पर्याप्त समय और कानूनी सुविधाएं दी है। दोनों पक्षों को 3 माह में समझौते की औपचारिक कार्यवाही पूरी करनी होगी। तय समय में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। हम आपको बताते हैं कि सिंधिया परिवार की कौन कौन सी संपत्ति है जिन पर विवाद है। 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस सिंधिया परिवार के पास है। सबसे बड़ी संपत्ति 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला जय विलास पैलेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख रुपए आई थी। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। उज्जैन में कालिया देह पैलेस भी है। दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। पुणे में पद्मा विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर आदि संपत्ति है शामिल। इन संपत्तियों का विवाद अब आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। ये 7/11 के आवेदन था। 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे। माननीय श्रीमंत उषा राजे सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया। माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया, लिमिटेशन दी है। 90 दिन के अंदर आप इसमें कंप्रोमाइज, अधीनस्थ न्यायालय कंप्रोमाइज आवेदन फाइल करें और फिर इस पर लॉ प्रोसीजर जो भी है उसकी आगे प्रोसीजर आगे चलेगी। एक आवेदन प्रस्तुत करके इसमें कंप्रोमाइज होने वाला है। ये हमने अधीनस्थ न्यायालय में दिया था। वो सिविल रिवीजन में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप 90 दिन के अंदर कंप्रोमाइज आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकरण का निराकरण करें। गौरतलब है कि साल 2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वाद पत्र दायर करते हुए कहा था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है जो उन्हें दिया जाए। इस पर भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा पेश किया था। दोनों मामले जिला न्यायालय में लंबित रहे। बाद में पुराने मामले के त्वरित निराकरण के निर्देश के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2017 से सिविल रिवीजन लंबित थी। अब फिर से दोनों पक्षों को सुलह वार्ता का एक और मौका मिला है। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर।